सो ही गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर किनियो ने हेवन की तरफ जाने वाली उस स्टेयर को पूरी तरीके से क्लियर कर लिया था, जिसमें कि उसे बहुत ही ज्यादा मशक्कत आई थी, लेकिन एट द एंड उसने इस टेस्ट को पार कर लिया था। साथ ही हम देखते हैं कि उसे वहां पर प्रिंसेस लियार के लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रेजर भी मिल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रदर दुआन मूक के लिए और बाकी के जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे वो सभी लोग यहाँ पर ब्याओ यू त्यानजिन से मिलने के लिए चले जाते हैं। और आगे तो हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें फ्लावर सी आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किनियो एक जगह पर लेटा हुआ होता है और साथ ही वो सोचने लगता है कि मैं नहीं जानता कि हम दोनों के ट्रेजर में से किसका ट्रेजर ज्यादा रेयर होगा और किसका ट्रेजर उन दोनों को पसंद आएगा, और मुझे डर है कि कहीं उन लोगों को ज़्याओ शियांग का वो आर्टिफैक्ट ज्यादा पसंद ना आ जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि किनियो यही सब सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर ब्रदर दुआन मू आ जाता है, जिन्हें देखते साथ ही यहाँ पर किनियो भी हैरान हो जाता है और वो भी कहने लगता है, ब्रदर किनियो, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं यहाँ पर आपको मिलूंगा। जिस पर किनियो उससे कहने लगता है कि क्या हुआ, क्या आपकी मुलाकात ब्याओ यू त्यानजिन से नहीं हुई? जिस पर वो कहने लगता है कि मैंने कोशिश तो की लेकिन मुझे फिर भी इस वक्त वो नहीं मिले। जिसके बाद वो थक हार कर वहाँ पर बैठ जाता है और फिर किनियो से कहने लगता है कि खैर ये सब कुछ जाने दीजिए, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर बैठ कर आपके साथ एक ड्रिंक को एंजॉय करूँ, क्योंकि यहाँ का सिनेरियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। जिसके बाद वो अपने और किनियो के लिए वहाँ पर 2 ड्रिंक्स को रेडी करता है और फिर जैसे ही वो दोनों अपने अपने कप ऑफ साके को टेस्ट करते हैं तो इसी के साथ हमें पूरे वादी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ पेटल्स उड़ रहे थे। ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि ब्रदर दुआन मू को चढ़ जाती है और उसे अपनी नजरों के सामने एक ब्यूटीफुल सी लेडी नजर आती है, लेकिन जैसे ही वो गौर करता है तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद वो खुद से कहने लगता है कि लगता है कि आज मुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। और फिर हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और उसे इतना डिप्रेस होता हुआ देखकर किनियो से पूछने लगता है कि क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? जिस पर हम देखते हैं कि ब्रदर दुआन मू किनियो से बताने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरुआत करूं, लेकिन मेरी जिंदगी में भी कोई हुआ करती थी जिससे कि मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और वो भी मुझसे करती थी। हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि हम दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जो बातें, जो वादे और जो यादें हमारे बीच हुआ करती थी वो अब धीरे धीरे फेड होना शुरू कर चुकी है। कभी कभी मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या जो हमारे बीच पहले था वो सच है या जो अब है वो सच है। और सबसे ज्यादा रिग्रेट तो मुझे इस बात का होता है कि काश मैंने शुरुआत से ही सब कुछ अच्छे से मेंटेन किया होता तो शायद हमारा एंड इस तरीके से नहीं होता। मैं चाहे लाख कोशिश कर लूं लेकिन मेरी सोच हमेशा उस पर ही आकर रुक जाती है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि किनियो उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे थोड़ी तसल्ली देता है, जिस पर हम देखते हैं कि ब्रदर दुआन मू भी उसका शुक्रिया अदा करता है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किनियो एक व्हाइट फेदर का पीछा कर रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट था और किनियो भी बिना रुके बस उसके पीछे लगा हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो व्हाइट फेदर उसे बहुत दूर तक दौड़ाते हुए ले जाती है। हम देखते हैं कि किनियो उसे ऑलमोस्ट पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन फिर भी वो व्हाइट फेदर उसके हाथ से बच जाती है। ऐसे ही करते करते हम देखते हैं कि किनियो भी अपनी स्पीड को बहुत तेज कर देता है और फिर वो लोग जंगल से ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर किनियो फाइनली उस फेदर को पकड़ लेता है। जिसके नेक्स्ट सीन में ही हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस फेदर को पकड़ता है आसपास का सारा नजारा बदल जाता है और किनियो एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर बहुत से व्हाइट फेदर उड़ रहे थे। जिसके बाद हमें 2 व्हाइट विंग्स वाले पर्सन को दिखाया जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। जहाँ पर जैसे ही वो किनियो की तरफ पलटता है हमें बताया जाता है कि यही है ब्याओ यू त्यानजिन। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही किनियो की नजर त्यानजिन पर जाती है वो रिस्पेक्ट के साथ उसके सामने आकर उसे ग्रीट कर हेलो कहता है, जिस पर ब्याओ यू त्यानजिन भी आगे आते साथ ही कहने लगता है कि इतनी फॉर्मेलिटी निभाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। जो सुनकर हम देखते हैं कि किनियो भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है और फिर त्यानजिन कहने लगता है कि मैंने सुना है कि आप बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, इसी वजह से मास्टर ने मुझे 3 गिफ्ट्स दिए हैं ताकि मैं उन्हें देकर आपको कांग्रेचुलेट करूं। जिसके बाद वो वहां पर किनियो को दिए गए उन 3 गिफ्ट्स को दिखाने लगता है, जिन्हें देखकर किनियो भी हैरान होता है। और फिर त्यानजिन आगे बताने लगता है कि ये जो पहली चीज आप देख रहे हैं ये असल में फायर सोल स्पिरिट बॉल है और ये काफी ज्यादा पावरफुल और अमेजिंग है और ये हमारे मास्टर की तरफ से आपके फ्यूचर चिल्ड्रन के लिए गिफ्ट
गिफ्ट्स हैं, जिस पर किन्यू भी झिझकते हुए कहने लगता है कि लेकिन मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है और ये गिफ्ट बच्चों के लिए अभी बहुत जल्दी है। जिस पर हम देखते हैं कि त्यानजिन ध्यान नहीं देता और फिर वो दूसरे ट्रेजर को निकालते साथ ही कहने लगता है कि इसे लुओ युदाओ कहते हैं। ये जो नाइफ आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा शार्प है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी। जिसके बाद वो एक लास्ट ट्रेजर को दिखाता है जिसका नाम की रेनबो कोट होता है और जिसके बारे में वो बताने लगता है कि ये जो आप यहाँ पर रेनबो पर्पल कोट देख रहे हैं इसे खुद हमारे मास्टर ने अपने हाथों से बनाया है, जिसे कि आप अपनी वेडिंग में पहन सकते हो। लेकिन अगर इसे आपकी वाइफ पहनती है तो यहाँ पर हेवनली रियल में बस कुछ ही गॉड्स हैं जो कि उसे इंजर्ड कर पाएंगे। और जिसका मतलब ये कि ये जो पर्पल कोट है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और एक किसी डिफेंसिव शील्ड की तरह काम करेगी। यहाँ पर इतने सारे गिफ्ट्स को देख कर किन्यू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि ये तीनों गिफ्ट्स वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि आखिर आपके ये मास्टर कौन है जिन्होंने मुझे इतने वैल्यूएबल गिफ्ट्स दिए। जिस पर त्यानजिन कहने लगता है कि तुम बस थोड़े और स्ट्रॉन्ग बन जाओ, इतने कि तुम मेरे मास्टर को फिर जान जाओगी। जिस पर किन्यू भी हैरान होने लगता है और फिर वो बंदा आगे कहने लगता है कि चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे और मेरे मास्टर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में भी मैं जानता हूँ। और जिसे सुनकर हम देखते कि किन्यू पहले से ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है रिलेशनशिप, आखिर तुम किस रिलेशनशिप की बात कर रहे हो। जिस पर हम देखते हैं कि त्यानजिन कुछ नहीं कहता और कहने लगता है कि मेरा काम यहाँ पर खत्म हुआ और इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर प्याओ यू त्यानजिन दोबारा से उन्हीं फेदर में चेंज होकर वहां से चला जाता है और किन्यू वापस से नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाता है। लेकिन वो यहाँ पर अभी भी उस त्यानजिन की कही गई सारी बातों से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है, स्पेशली उसके मास्टर से रिलेटेड। और फिर वो कहने लगता है कि ये तो बस ऐसे ही चला गया बिना मेरे सवालों का जवाब दिए। जिसके बाद किन्यू उन सारे ट्रेजर्स को देखते साथ ही कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि ये सारे ट्रेजर्स फर्स्ट क्लास के होंगमेंग लिंगबाओ है। जिसके बाद किन्यू उन ट्रेजर्स को अपने पास रखते हुए कहने लगता है कि अगर यहाँ के गॉड्स को पता चल गया कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ है और मेरे पास इस वक्त कौन कौन से ट्रेजर्स हैं, तो मुझे यकीन है कि वो सभी लोग इन ट्रेजर्स की वजह से मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। जिसके बाद वो आगे कहता है कि देखने से लगता है कि प्याओ यू त्यानजिन सच में भरोसेमंद साथी हो सकता है, लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर वो गॉड ऑफ रेन है तो फिर आखिर वो किस मास्टर की बात कर रहा है जो कि उससे भी ज्यादा पावरफुल है और जिसका कि मेरे साथ कोई रिलेशनशिप भी है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से हेवन के उन्हीं स्टार्स के सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाकी के कॉम्पिटिटर्स भी आ जाते हैं जो कि प्याओ यू त्यानजिन से मिलना चाहते थे, जिनमें से एक की हमारा ज़्याओ शियान भी होता है। जहाँ पर ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये तो कितनी ज्यादा गलत बात है, आफ्टर ऑल इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी मेरी मुलाकात प्याओ यू त्यानजिन से नहीं हो पाई। प्याओ यू त्यानजिन की तो दूर की बात, मुझे तो उनकी परछाई भी नसीब नहीं हुई। इसी दौरान हम ज़्याओ शियान को देखते हैं जहाँ पर वो किन्यू के बारे में सोचते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर किन्यू मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे वो अपॉर्चुनिटी मिल गई और वो प्याओ यू त्यानजिन से मिल चुका है। इसी दौरान हम देखते हैं कि ज़्याओ शियान यहाँ पर ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर किन्यू भी आ जाता है और जो कि आते साथ ही उन लोगों से पूछने लगता है कि क्या बात है, तुम सभी लोग यहाँ पर पहले से ही मौजूद हो, लगता है तुम लोग भी उनसे मिल चुके हो। जिस पर किंग लोंग कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, हम सब ब्रदर किन्यू जितने लकी कहाँ है कि हमें जो चाहिए वो हासिल हो ही जाएगा। जिस पर ब्रदर दुआन मु कहता है कि पर मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें देखने के लिए ज्यादा एफर्ट्स लगाए ही नहीं थे। इसी दौरान किन्यू कहने लगता है कि तो फिर ठीक है, हम 10 साल बाद दोबारा से यहाँ पर मिलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत से वेनरेबल्स होते हैं, जिनमें से कि हमें एक बहुत ही पावरफुल और मिस्टीरियस पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम हमें यहाँ पर प्याओ यू बताया जाता है, जो कि एक हेवनली वेनरेबल है। इसी दौरान हमें एक और हेवनली वेनरेबल को दिखाया जाता है जिसका नाम की श्याओ याओ होता है। साथ ही हमें यहाँ पर थंडर पनिशमेंट वाले हेवनली वेनरेबल को भी दिखाया जाता है और ये तीनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। इसी दौरान हम प्याओ यू को देखते हैं जो कि हेवनली वेनरेबल है, जो कि यहाँ पर सभी से कह रहा होता है कि जैसा कि तुम सभी को पता है कि बहुत सी जगह से चुने हुए टैलेंटेड जीनियस इस स्वयंवर का हिस्सा बन रहे हैं और ये वही लोग हैं जो कि आगे चलकर अपर रियलम में गॉड्स भी बनने वाले हैं। और जिसका मतलब ये कि हम तीनों पर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है, क्योंकि हम तीनों के पास ही हेवनली लॉर्ड की पोजीशन है और इसी वजह से मैं लियार के फादर की थोड़ी परेशानी को कम करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं तुम सभी से अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसे हम तक ही रखा जाए। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि थंडर पनिशमेंट हेवनली वेनरेबल थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। इसी दौरान प्याओ यू आगे कहने लगता है कि मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ वो और कुछ नहीं बल्कि हमारे त्यानजुन माउंटेन के बारे में है। जो सुनते साथ ही बाकी के दो हेवनली लॉर्ड्स शॉक्ड हो जाते हैं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस लियार को दिखाया जाता है जहाँ पर वो किन्यू की याद में उस पेड़ के नीचे खड़ी थी
थी और बस उसे ही याद किए जा रही थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर किनियो भी आ जाता है, जो कि आते साथ ही प्रिंसेस लियार को आवाज देता है और जैसे ही उसके कानों में किनियो की आवाज आती है वो दौड़ते हुए उसकी तरफ जाने लगती है और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे में खो से जाते हैं और फिर ऐसे ही बहुत सा वक्त बीत जाता है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर जी भी आ जाते हैं। साथ में हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस लियार की छोटी सिस्टर भी होती है, जिसके बाद मास्टर जी किनियो से पूछने लगते हैं कि तो बताओ आखिर तुम्हारी कंपटीशन कैसे चल रही है, क्या तुम फर्स्ट प्लेस को जीत सकते हो। जिस पर किनियो ने बताने लगता है कि आप बेफिक्र रहिए क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि मैं ही फर्स्ट राउंड को जीतने वाला हूँ। जिस पर मास्टर जी भी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर कैसे, आखिर तुम इतने ज्यादा श्योर कैसे हो सकते हो, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कि थंडर पनिशमेंट हेवनली वेनरेबल ने यहाँ पर ज़ियाओशियान को भी एक ट्रेजर दिया है। जिस पर किनियो उन्हें बताने लगता है कि बस थोड़ा सा इंतजार और कीजिए और फिर आप सभी को सब कुछ पता चल जाएगा, बस मुझ पर यकीन रखिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस लियार की छोटी सिस्टर ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि किनियो मुझे तुम पर शुरू से यकीन था कि तुम ही इस कंपटीशन के हर एक राउंड को जीतोगे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से होली एम्परर के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बाकी के गॉड्स और मिस लियार के मदर एंड फादर भी बैठे होते हैं, जहाँ पर उसका फादर खड़े होते साथ ही कहने लगता है कि हमने सारे कॉम्पिटिटर्स को 10 साल का टाइम दिया था, लेकिन यहाँ पर बस किनियो और ये ज़ियाओशियान ही उन हेवनली गॉड से गिफ्ट हासिल कर पाए हैं। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं तुम दोनों को अलाउ करता हूँ कि तुम दोनों अपने अपने गिफ्ट्स को यहाँ पर सभी के सामने दिखा दो। जिस पर ज़ियाओशियान कहने लगता है कि मैं पहले जाऊंगा और फिर वो जाते साथ ही अपने उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को सभी के सामने निकाल देता है और फिर यहाँ पर ज़ियाओशियान अपने उस आर्टिफैक्ट की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देता है और फिर कहने लगता है कि ये मुझे पर्सनली थंडर पनिशमेंट हेवनली गॉड ने दिया है और जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये एक सेकंड ग्रेड का होंगमेंग लिंग बाओ है। यहाँ पर उसके इस आर्टिफैक्ट को देखते साथ ही सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर उसके इस गिफ्ट को देखते साथ ही हम देखते हैं कि मिस लियार की मदर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर कहने लगती है कि ये एक परफेक्ट गिफ्ट है, एक ऐसी ही किसी रॉयल वेडिंग के लिए, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। जिस पर हम देखते हैं कि मिस लियार का फादर यहाँ पर किनियो को बुलाता है, कहने लगता है कि अब तुम्हारी बारी, देखते हैं कि तुम हमारे लिए क्या लाए हो। जिस पर हम देखते हैं कि किनियो आगे आता है और आगे आते साथ ही उन सभी के सामने अपने उस आर्टिफैक्ट को निकाल लेता है और कहने लगता है कि ये मेरा सेकंड ग्रेड का होंगमेंग स्पिरिचुअल ट्रेजर है, जिसे कि बीकुआन पंपकिन कहा जाता है और ये मुझे खुद श्याओ याओ तानजुन ने दिया था, जिसके अंदर की हेवन एंड अर्थ की बहुत ही ज्यादा क्लियर स्पिरिचुअल वाटर है, जिसे कि एज अ डिफेंस और अटैक दोनों में यूज किया जा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके इस गिफ्ट को देखते साथ ही आशुरा गॉड भी कहने लगता है कि मैंने सुना है कि किनियो बिना किसी शॉर्टकट को यूज किए 10,000 साल लगने वाले उस स्टेयर्स को इसने 3 से 4 बार चढ़ाई किया है और फाइनली जब उसने उसे कंप्लीट किया तब जाकर वो श्याओ याओ तानजुन से मिला था। जिस पर हम देखते हैं कि होली एम्परर भी किनियो के हक में बोलते हुए कहने लगता है कि ये पहला इंसान है गॉड्स में जिसने कि उन स्टेयर्स को क्लियर किया है। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं सभी लोग थोड़े हैरान से हो जाते हैं कि किनियो ने ऐसा कैसे कर लिया, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस लियार का फादर कहने लगता है कि दोनों ही गिफ्ट्स बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, तो इसलिए इनमें डिसाइड करना मुश्किल है, तो मैं ये काम बाकी के 13 गॉड्स पर छोड़ता हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ियाओशियान अपने अंकल को इशारा करता है, जिसे पाते ही उसका अंकल कहने लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि हमें इन दोनों ट्रेजर्स को ही आपस में फाइट करवाना चाहिए और जो भी ट्रेजर ज्यादा पावरफुल होगा वही इस राउंड का विनर होगा। जिस पर हम देखते हैं कि मिस लियार का फादर भी रेडी हो जाता है और फिर फाइनली किनियो वर्सेस ज़ियाओशियान अपने अपने ट्रेजर के साथ फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ियाओशियान अपने उसी डिवाइन आर्टिफैक्ट को बड़ा कर लेता है और कहने लगता है कि मुझे यकीन है कि जो आर्टिफैक्ट मुझे यहाँ पर थंडर पनिशमेंट हेवनली गॉड ने दिया है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उन्होंने सोच समझ कर ही दिया है। ये कहते साथ ही वो किनियो पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि किनियो भी अपने उसी डिवाइन ट्रेजर को बड़ा कर लेता है और दोनों ही एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि इजीली ज़ियाओशियान का वो जो ट्रेजर था वो किनियो के ट्रेजर पर भारी पड़ना शुरू कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर पावरफुल प्रेशर सभी गॉड्स पर पड़ रहा होता है। और ये देखकर मिस लियार की मदर कहती है कि मुझे तो लगा ही था कि ज़ियाओशियान का ट्रेजर ही ज्यादा बेटर है। इसी दौरान हम देखते हैं कि हाओफी भी छटपटा रहा होता है कि क्योंकि उसका भाई यहाँ पर हार रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि किनियो अपने उसी डिवाइन आर्टिफैक्ट को अपने पास बुलाकर अपनी शील्ड को एक्टिवेट करके यहाँ पर ज़ियाओशियान के उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को रोकने की कोशिश करता है और फिर वो उसे दूर धकेलते हुए कहता है कि ब्रदर ज़ियाओशियान का आर्टिफैक्ट सच में कमाल का है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि ज़ियाओशियान भी अपने उसी डिवाइन आर्टिफैक्ट को अपने पास बुलाकर दोबारा से किनियो पर
अटैक करता है, जो देखकर किन्यू अपने उसी डिवाइन आर्टिफैक्ट को अपने फॉर्मेशन से मैच करके वहां पर एक बहुत बड़ी सी शील्ड को बना लेता है। जो देखते साथ ही हम देखते हैं कि ज़ियाओशान यहाँ पर अपनी थंडर चेन्स का यूज करना शुरू कर देता है, जिससे वो उन बैरियर्स को इजीली तोड़कर वो उसके शील्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो किन्यू को अपने थंडर चेन्स में पूरी तरीके से जकड़ लेता है और उसे एक गोल थंडर चेन से बनी हुई एक बॉल में कैद कर देता है। और अपने भाई को इतने ज्यादा मुश्किल में देखकर हाफी को भी थोड़ी चिंता होने लगती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि ज़ियाओशान अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे पास मुझे हराने का कोई चांस ही नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि किन्यू यहाँ पर अपनी आंखें खोलता है और सेकंड्स में ही पावर का यूज करके उसके सारे स्पिरिचुअल चेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो अपने उसी हेवनली डिवाइन ट्रेजर का यूज करके उसे अपनी स्पेस लॉ फॉर्मेशन में ऐड करता है, जिससे उसकी पावर पहले से कई गुना ज्यादा बूस्ट हो जाती है। जिसके बाद वो ज़ियाओशान पर उससे अटैक कर देता है, लेकिन ज़ियाओशान भी अपने उन्हीं थंडर चेन की मदद से उसके अटैक को नलिफाई करने में लग जाता है, जिससे चारों तरफ धुंध छा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोगों को इनकी पावर का इम्पैक्ट भी फील हो रहा था। इसी दौरान जैसे ही धुंध हटता है, ज़ियाओशान देखकर हैरान हो जाता है कि किन्यू ने यहाँ पर उस हेवनली ट्रेजर को अपनी फॉर्मेशन से ऐड करके उसके कई सारे क्लोन्स बना लिए थे और फिर एक के बाद एक दे दनादन उससे ज़ियाओशान पर अटैक कर रहा था, जिससे ज़ियाओशान अपने उसी थंडर पावर की मदद से उनसे डॉज करने की कोशिश करता है और फिर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो उसी डिवाइन ट्रेजर को लेकर सीधा किन्यू पर अटैक कर देता है और जैसे ही वो अटैक किन्यू को लगने वाला होता है, किन्यू वहां पर अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन ये डिवाइन आर्टिफैक्ट यहाँ पर किन्यू के शील्ड को भी कमजोर करने लगता है। जो देखते साथ ही किन्यू वहां पर से अपने उसी फर्स्ट ग्रेड के ट्रेजर को निकाल लेता है, जिससे वो एक ही अटैक में यहाँ पर ज़ियाओशान को नॉकआउट कर देता है और ज़ियाओशान दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ियाओशान कहने लगता है कि किन्यू ने यहाँ पर चीटिंग की है, इसीलिए इसे अभी इसी वक्त यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग हमें बस हेवनली गॉड से मिले हुए ट्रेजर्स को ही यूज करना था, लेकिन इसने दो कैसे यूज कर लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्यू अपने उसी डिवाइन आर्टिफैक्ट को लहरा रहा था। जिसके बाद किन्यू बताने लगता है कि मैंने कोई चीटिंग नहीं की और ना ही मैंने ये कहा था कि मुझे बस एक ही गिफ्ट मिला है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये फर्स्ट ग्रेड का होंगमिंग स्पिरिचुअल ट्रेजर है, जिसे कि मुझे खुद प्याओ यू त्यानजिन ने दिया है और जिसे कि ल्यूओ युदाओ भी कहा जाता है। यहाँ पर इस फर्स्ट ग्रेड के ट्रेजर को देखते साथ ही सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और हाफी कहने लगता है कि देखा, मैंने कहा था ये मेरा भाई है, ये कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी गॉड्स कहने लगते हैं कि क्या ये सच में त्यानजिन से मिला था? उसके बारे में तो हमने अभी तक कितने सालों में सुना ही नहीं, तो आखिर ये कैसे मिल सकता है? जिस पर हम देखते हैं कि मिस लिया का फादर किन्यू से कहने लगता है कि क्या ये सच में फर्स्ट ग्रेड का ट्रेजर है? जिस पर किन्यू उन्हें वो डिवाइन स्वॉर्ड देते हुए कहने लगता है कि आप खुद ही इसे क्यों नहीं चेक कर लेते। जिसके बाद हम देखते हैं जैसे ही मिस लिया का फादर उसे चेक करता है, वो हैरानी के साथ मान जाता है कि हाँ, ये सच में फर्स्ट ग्रेड का एक ट्रेजर है। जिस पर हम देखते हैं कि ब्लड स्नो क्वीन कहने लगती है कि अगर ये सच में प्याओ यू त्यानजिन ने दिया है तो मुझे नहीं लगता कि ये वर्थ इट है। जिस पर मिस लिया का फादर कहता है कि ब्लड स्नो क्वीन, आखिर आप क्या कहना चाहती हैं? जिस पर हम देखते हैं कि ब्लड स्नो क्वीन वहां पर खड़ी हो जाती है और किन्यू से कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास बाकी के 2 ट्रेजर्स भी होंगे जो कि यहाँ पर प्याओ यू त्यानजिन ने तुम्हें दिया होगा, तो क्यों ना तुम वो ट्रेजर मुझे दे दो और मुझसे शादी करके मेरे हस्बैंड बन जाओ। हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। जिस पर हम देखते हैं कि किन्यू उन्हें रिफ्यूज करते हुए कहने लगता है कि माफ कीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर मिस लिया को बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ और मैं बस उन्हीं से शादी करना चाहता हूँ और मैं उनके लिए कोई भी ट्रेजर को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूँ। इसीलिए मुझे आपसे या किसी और से शादी करके गॉड किंग बनने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं। जिस पर मिस लिया का फादर कहता है कि अगर मेरी बेटी तुमसे शादी करती है तो मुझे यकीन है कि वो भी बहुत ही ज्यादा खुश होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि आशुरा गॉड भी इसमें हामी देते हुए कहता है कि अब डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें फर्स्ट राउंड का विनर मिल चुका है। जिस पर हम देखते हैं कि बाकी के कॉम्पिटिटर्स भी यहाँ पर किन्यू को बधाइयां देते हैं और ज़ियाओशान जलकर राख हो रहा होता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि मिस लिया की मदर को ये जो डिवाइन वेपन है ये बिल्कुल फेक लग रहा होता है और वो मिस लिया के फादर से कहती है कि हमने तो सालों से प्याओ यू त्यानजिन के बारे में सुना भी नहीं, तो कैसे मान ले कि ये जो वेपन हमारे सामने दिख रहा है ये असली है भी या नहीं। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद बाकी के लोग भी कह रहे होते हैं कि हाँ, क्वीन के बात में दम है। हम कैसे मान ले कि जो भी किन्यू कह रहा है वो सच है, क्योंकि 3000 सालों से किसी ने भी प्याओ यू त्यानजिन के बारे में सुना तक नहीं। यहाँ पर ज़ियाओशान भी कहता है कि हाँ, किन्यू तो गॉड्स का डिसेंडेंट है, तो वो कुछ भी कर सकता है और यहाँ पर झूठी कहानियां बना रहा है और ये तो चू हुआन यून का डिसाइपल है, तो किसे पता कि इसके पास कितने टाइप के डिवाइन आर्टिफैक्ट्स मौजूद हो और वो बस हमें यहाँ पर आकर अपने मन से बनाई हुई कहानियां बता रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चारों तरफ यही गॉसिप चल रही होती है और किन्यू का सिर भी घूमने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेचारा किन्यू अपनी सच्चाई साबित करने के लिए बहुत
बहुत ही ज्यादा लाचार नजर आ रहा था, कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि मिस लियार का फादर भी उस फर्स्ट ग्रेड के डिवाइन ट्रेजर को भी एक बार शक की निगाहों से देखना शुरू कर देता है, जो देखकर आशुरा गॉड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपनी जगह से उठकर खड़ा होकर कहने लगता है कि यहाँ मौजूद जितने भी नौसीखी हैं, जिनको पता ही नहीं कि एक फर्स्ट ग्रेड के डिवाइन ट्रेजर की वैल्यू क्या होती है, उन्हें मैं आज यहाँ पर कुछ दिखाना चाहता हूँ। जिसके साथ ही वो ज़ियाओ शियान से कहने लगता है कि ज़ियाओ शियान, एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास एक फर्स्ट ग्रेड का ऐसा ही डिवाइन आर्टिफैक्ट या ट्रेजर मौजूद होता तो क्या तुम उसे कभी भी मिस लियार के लिए चेंज करते? क्या तुम उस आर्टिफैक्ट को ऐसे ही किसी को दे देते, बस सिर्फ मिस लियार के लिए? और खबरदार जो तुमने झूठ बोलने की कोशिश की, बस फिर क्या हम देखते हैं कि यहाँ पर आशुरा गॉड ने बस दहाड़ ही मारी थी कि यहाँ पर ज़ियाओ शियान कुछ नहीं कहता और अपनी नजरें झुका लेता है। जिसके बाद आशुरा गॉड कहने लगता है कि शायद तुम सभी को जवाब मिल चुका होगा, क्योंकि एक ऐसा गिफ्ट जो कि किसी की सिंसियरिटी और ऑनेस्टी को पेश करता है वही इस राउंड का विनर होगा। यहाँ पर हम देखते हैं ये सुनते साथ ही ज़ियाओ शियान का अंकल यहाँ पर कहने लगता है कि जो भी आशुरा गॉड ने कहा है मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन यहाँ पर साफ है कि किन्नियो ने ये गिफ्ट प्याओ यू त्यानजुन से हासिल नहीं किया है और उसने ये राउंड झूठ बोलकर जीता है। तो आखिर हम उसकी इस हरकत को भी सही कैसे ठहरा सकते हैं? जिस पर हम देखते हैं कि किन्नियो कहने लगता है कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच है। मैं सच में रेन गॉड यानी कि प्याओ यू त्यानजुन से मिल चुका हूँ और उन्होंने ही मुझे ये ट्रेजर दिया है, और इसीलिए मैं यहाँ मौजूद सारे गॉड से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मुझ पर ट्रस्ट कीजिए और मुझे अपना सपोर्ट भी दीजिए। जिस पर हम देखते हैं कि मिस लियार का फादर कहने लगता है कि ठीक है, फिर अब फैसला वोटिंग से होगा। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर गोल्डन लाइट्स चमकना शुरू कर देती हैं और चारों तरफ व्हाइट फेदर बिखर जाते हैं, और तभी वहाँ पर प्याओ यू त्यानजुन की आवाज आती है और कहती है कि किसी को भी यहाँ पर लड़ने की जरूरत नहीं है और किन्नियो ने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सच है और मैंने ही उसे वो डिवाइन ट्रेजर दिया है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि मिस लियार के मदर एंड फादर उसके सामने रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद प्याओ यू त्यानजुन की वो वॉइस कहने लगती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन यकीन कर रहा है और कौन नहीं, लेकिन मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर मिस लियार का फादर फर्स्ट राउंड का विनर किन्नियो को डिक्लेयर कर देता है, जो सुनकर हाफी और बाकी सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर मिस लियार का फादर अपने मन में कहता है कि अगर मेरी बेटी लियार की शादी यहाँ पर किन्नियो से हो जाती है तो मुझे यकीन है कि किन्नियो फ्यूचर में एक गॉड जरूर बनेगा, क्योंकि उसे दो गॉड से गिफ्ट्स मिले हैं और मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी के लिए इससे अच्छा कोई भी पार्टनर हो सकता है। लेकिन अच्छा होगा कि अगर लियार की मदर भी ये बात समझ जाए, जिसका मतलब ये है कि मिस लियार की जो मदर है उनकी नजर में फिलहाल कोई और। इसी दौरान हम देखते हैं कि जब किन्नियो को सभी लोग कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं तो ज़ियाओ शियान उसके पास निकलते हुए कहने लगता है कि बस सेकंड राउंड का इंतजार करना, उसमें तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से हराने वाला हूँ। यहाँ पर उसको देखते साथ ही ब्रदर दुआनमू किन्नियो से कहने लगता है कि सेकंड राउंड के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि जैसे ब्रदर ज़ियाओ शियान तुम्हें देख कर गया है, देखने से लगता है कि उसने सेकंड गिफ्ट की तैयारी बहुत टाइम पहले से ही कर रखी है। जिस पर किन्नियो कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, मैं जानता हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को नेक्स्ट राउंड के लिए गुड लक कहते हैं और कहते हैं कि 10 साल बाद हम दोनों यहीं पर मिलेंगे। जो कहते साथ ही ब्रदर दुआनमू चला जाता है, तभी वहाँ पर हाफी आ जाता है और कहने लगता है कि भाई ये